डेली बेसिस पे निफ्टी एक नेगेटिव या फिर हम कह सकते हैं एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है और अगर कल निफ्टी हमारे इस लो के नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। आपके हिसाब से मैं कौन से ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैं कौन से ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ, निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है तो हो सकता है हमें कल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग करने की। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी आज एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहां पर 10 बजे तक सस्टेन कर जाता है और उसके बाद अगर निफ्टी हमारे पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग तो दी, उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेक डाउन दिया। उसके बाद निफ्टी ने वहां से एक रिकवरी दिखाई, फिर जो पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई था उसके वहां से रेजिस्टेंस लिया और एक शार्प फॉल दिखाया। अगर निफ्टी यहाँ पर इसको ब्रेकआउट दे देता तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आती। हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि क्यों। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई से रेजिस्टेंस लेने के बाद निफ्टी ने जो कल का निफ्टी ने रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो हायर लेवल था वहां से निफ्टी ने सपोर्ट लिया, वापस से बाउंस दिखाया, फिर हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसके पास जाकर रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। जब निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया था उसके बाद अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को भी ब्रेकआउट दे देता तो हो सकता है फिर से निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आती। लेकिन अगेन निफ्टी ने वहां से एक रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और फिर निफ्टी ने नीचे की तरफ एक शार्प फॉल दिखाया। जब निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाया तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था कि 22022 निफ्टी का एक फाइनल सपोर्ट बन गया था दिन का। निफ्टी ने उसको ब्रेक डाउन दिया, लेकिन जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है उसके पास से जाकर निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया और एक बाउंस दिखाने के बाद क्लोजिंग दी। जब निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया था, मतलब 2 बजे वाली कैंडल जब वो क्लोज हुई 2:15 बजे, तब 2:16 पे मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 22,100 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 90 रुपये पे। और जब हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 90 रुपये से 165 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमने दिन भर कोई भी हड़बड़ी या फिर जल्दी नहीं करी, हमने सिंपली वेट किया निफ्टी को एक प्रॉपर ब्रेकडाउन देने का या ब्रेकआउट देने का। निफ्टी ने जब यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया तब मैंने यहाँ पर बाइंग किया। इसलिए मैं हमेशा अपने हर एक वीडियो में मेंशन करता हूँ कि वेट करिए, निफ्टी कोई भी रेंज बना रहा है उसको रेंज बनाने दीजिए, जब तक वो रेंज बनाता रहेगा आप वहाँ पर वेट करते रहिए अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। और अगर आप वेट करोगे और उसके बाद जब निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब वहाँ पर निफ्टी में उस डायरेक्शन में रैली आएगी। निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स हो सकता है। आज निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस रही बट बैंक निफ्टी आज स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, या फिर हम कह सकते हैं बैंक निफ्टी अपने लेवल्स को सस्टेन किया था। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग देने के बाद बैंक निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया, फिर एक रिकवरी दिखाई और पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई के पास जाकर बैंक निफ्टी ने फिर से एक रेजिस्टेंस लिया, फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास जाकर सपोर्ट लेने के बाद एक बाउंस दिया और फिर एक हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया, वापस एक फॉल दिखाया। बैंक निफ्टी ने अभी भी 47,000 के ऊपर जाकर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हुआ है और यहीं कहीं बैंक निफ्टी ने जाकर क्लोजिंग दी है। तो हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी अभी भी अपने पोजीशंस को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो कल का दिन बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर बैंक निफ्टी कल हमारा जो इस नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल उसको ब्रेक डाउन देता है और नीचे सस्टेन कर जाता है, मान लीजिए आधा एक घंटा, तो हो सकता है बैंक निफ्टी में भी फॉल आए और अगर बैंक निफ्टी में फॉल आएगी तो निफ्टी में भी उसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में रेगुलर बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, पिछले 5 दिन से निफ्टी ऊपर की तरफ एक हायर हाइज और हायर लोज बनाकर ट्रेड कर रहा था, लेकिन निफ्टी ने आज यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाई है। अब ये रेड कैंडल तो कई बार बनती है, यहाँ भी बनी, यहाँ भी कई बार बनी है, लेकिन ये रेड कैंडल इंपॉर्टेंट क्यों है? ये रेड कैंडल इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अगर हम आज की कैंडल देखें और कल की कैंडल देखें तो यहाँ पर ये बनाई है निफ्टी ने बेयरिश एनगल्फिंग। बेयरिश एनगल्फिंग मतलब कल एक ग्रीन कैंडल बनी और आज एक बेयरिश कैंडल बनी या फिर रेड कैंडल बनी और उस रेड कैंडल ने पिछली ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर दिया। बेयरिश एनगल्फिंग के बारे में मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में कवर भी किया है। अगर आप चाहते हो कि मैं बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर अपलोड करूं तो इस वीडियो को फटाफट जाकर लाइक कर दीजिए।
अगर मेरे को ज़्यादा नंबर ऑफ लाइक्स मिलेंगे तो मैं बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, जिसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी कल हमारे जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो नीचे का थर्ड टारगेट था 22022 उसके पास आकर निफ्टी ने सपोर्ट लिया और ऑलमोस्ट उसी के पास आकर क्लोजिंग दी है। अगर हम इसको ओपन इंटरेस्ट के डेटा से समझते हैं, तो मैंने एनएससी की वेबसाइट से निकाला है। अगर आप ध्यान से देखो तो 22050, 22100 और उसके ऊपर काफी ज्यादा एडिशन हुआ है कॉल सेलर्स का। और वहीं पर अगर आप पुट साइड में देखो तो यहाँ पर पुट सेलर्स ने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया है, या फिर हम कह सकते हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। आज निफ्टी ने यहाँ कहीं क्लोजिंग दी है 22055 के आसपास। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर 22100 के आसपास एक गैप अप ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग देगा तो जितना भी यहाँ पर प्रीमियम चल रहा है, जो 22050 का प्रीमियम चल रहा है अराउंड 47, 22100 का प्रीमियम चल रहा है अराउंड 32, अगर निफ्टी कल एक 22100 के आसपास गैप अप ओपनिंग देगा तो 22050 का जो प्रीमियम होगा वो समवेयर अराउंड 65 या 70 हो जाएगा। अगर वो 65 या 70 हो जाएगा मतलब जितने भी ऑप्शन सेलर्स हैं यहाँ पर जो सेल करके बैठे हैं ऑप्शंस को या फिर कॉल को, उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। 30% या फिर 25% से ज़्यादा वो थोड़ी देर अपनी पोजीशंस को होल्ड करेंगे। उसके बाद भी जहाँ निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, अगर वहीं पर निफ्टी सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छी रैली आए, बिकॉज उनको यहाँ पर लॉस हो रहा होगा और निफ्टी वहाँ पर ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है। अगर उनको वहाँ पर लॉस हो रहा है, जितने भी लोग यहाँ पर आज नया कॉल सेलिंग करके गए हैं उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। जब उनको लॉस होगा तो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है या फिर एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। प्लस वहीं पुट साइड में भी जितने लोग अभी यहाँ पर पोजीशंस होल्ड करे हैं पुट सेलिंग की, उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो भी अपनी पोजीशंस को बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में अगेन एक ऊपर की तरफ अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो कल मान लीजिए निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है निफ्टी में उसके बाद ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आए। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए कल एक फ्लैट ओपनिंग दी यहाँ कहीं या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग दी यहाँ कहीं और वहाँ पर अगर सस्टेन कर गया, अगर निफ्टी एक फ्लैट या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके गए हैं उनको यहाँ पर प्रीमियम डिके का प्रॉफिट होना शुरू होगा। जब उनको प्रॉफिट होगा तो धीरे धीरे वो अपना स्टॉप लॉस नीचे करते जाएंगे और निफ्टी का ऊपर का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगर वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो उसके बाद हो सकता है निफ्टी में एक प्रेशर आए, हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आए। तो कल के निफ्टी की ओपनिंग पर डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ मोमेंटम आए। लेकिन अगर निफ्टी एक फ्लैट या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है और उसके बाद हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आए। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी भी यहाँ पर काफ़ी सारे पुट सेलर्स बैठे हैं 22,000 पे और ऊपर की तरफ तो कॉल सेलर्स में काफ़ी एडिशन हुआ है। तो हो सकता है निफ्टी कल एक साइडवेज मूवमेंट में ही ट्रेड करे दिन भर 22,100 या फिर 22,000 के बीच में। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि ओपन इंटरेस्ट से हम कैसे निकाल सकते हैं कि निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। 22,133 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और जो हमारा आज का लो था या फिर हम कह सकते हैं कि जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 21,995 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 22,133 या फिर 21,995 के बीच में ट्रेड करे। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर सस्टेन कर जाता है आधा पौन घंटा, तो हो सकता है निफ्टी में एक प्रेशर आए और उसके बाद निफ्टी नीचे का जो हमारा सपोर्ट है वहाँ पर जाकर एक ट्रेड करना शुरू करे। अगर निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21,955 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,930 के आसपास। जो निफ्टी ने ये गैप बनाया था हो सकता है निफ्टी इस गैप को फिल करने आए और निफ्टी का नीचे का थर्ड टारगेट हो सकता है 21,896 के आसपास। बट अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 22,133 उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो जाएगा 22,172 के आसपास, सेकंड टारगेट हो जाएगा 22,215 के आसपास और थर्ड टारगेट हो जाएगा 22,250 के आसपास, जो हमारे आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी आज का हाई है। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है निफ्टी में एक प्रेशर आए और निफ्टी नीचे की तरफ एक शार्प फॉल दिखाए। हमने अभी थोड़ी देर पहले ओपन इंटरेस्ट के डेटा के बेसिस पे उसको एक्सप्लेन भी किया है। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग ही दे देता है, अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 22,133 उसके ऊपर और यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी आए। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, उसका ध्यान रखिएगा, उसका हाई और लो का। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है,
और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड आराम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।